ओम शांति। आज 3 नवंबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर्स सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। परमात्मा इस तरह पर एक मकसद के साथ आते हैं और वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। और दुनिया को बदलने के लिए परमात्मा ये जानते हैं इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। दुनिया में आज चारों ओर इतने विकार है, वाइसेस है, भ्रष्टाचार है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। और कैसे वो खत्म हो, क्योंकि समय के साथ साथ तो वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसीलिए परमात्मा हमें बताते हैं कि अति के बाद ही अंत होता है। जितना इन चीज़ों की अति हो रही है, उतना ही एक तरफ बहुत सारी सोल्स है जो अवेकन हो रही है, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है दृष्टि के बदलने से। कौन सी दृष्टि? अपने आप को सोल इस तरह से देखना और आगे वाले को भी ये समझना कि इस बॉडी के बियॉन्ड वो एक आत्मा है। भाई भाई की दृष्टि, इससे ही इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन से बाह्य ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वर्ल्ड का परिवर्तन होगा। नहीं, भ्रष्टाचारी दुख से भरी दुनिया का, कलयुगी दुनिया का सतयुगी संसार में परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ एक फाउंडेशन है, वो है आत्मिक स्थिति, भाई भाई की दृष्टि। तो ज्ञान में आगे बढ़ते हुए सोल कॉन्शियस होना सबसे इंपॉर्टेंट है। यही हमारी सच्ची प्रोग्रेस है। दूसरा पॉइंट है, अंतर्मुखी हो, सबको अल्फ का परिचय देना है। ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। परमात्मा का परिचय देने के लिए बहुत एक्सट्रोवर्जन की जरूरत नहीं होती है। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर पावरफुल स्थिति में रह करके 2 शब्द भी सुनाएंगे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। ज्ञान तो दुनिया में बहुत है और आजकल तो सभी ज्ञानी बने हुए हैं, लेकिन ज्ञान का स्वरूप बन करके जब ज्ञान देते हैं तो एक शब्द भी बहुत प्रभावशाली होता है। आत्मिक स्वरूप में टिक करके जब आत्मा का परिचय देते हैं तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्यादा टिक टिक करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान में रूहानियत हो, शब्दों में रूहानियत हो तो बहुत प्रभाव सामने वाली आत्मा पर पड़े। तीसरा पॉइंट, सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। दुनिया में चैलेंजेस तो सभी की लाइफ में होते हैं, खुद के लेवल पर भी होते हैं, बाह्य रूप से भी होते हैं। लेकिन परमात्मा हमें ग्रैटिट्यूड में रहना सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात तो भगवान हमें मिले तो वाह बाबा। ना ऊंच हमारा भाग्य है जो भगवान को पहचानने के लिए दिव्य बुद्धि मिली और पुरुषार्थ करके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और वह परिवार, इतनी सुंदर स्पिरिचुअल फैमिली इस कलयुगी संसार के बीच, देवताई संस्कारों वाली आत्माएं, तो वह मेरा परिवार। आज के 3 सुंदर पॉइंट्स जो हमने सीखे। पहला, परमात्मा बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधार। क्या करना है? भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अंतर्मुखी होकर सबको अल्फ का परिचय देना है, ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है। और तीसरा है, सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहना। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं
परम पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। मैं आत्मा ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूँ। मेरे अंदर की सारी इम्प्योरिटी समाप्त हो रही है। इतनी मैं भाग्यशाली हूँ जो रोज परमात्मा के सानिध्य में रहती हूँ। हर पल निरंतर मेरे प्रियतम की याद में रहती हूँ। एक एक पल ईश्वरीय स्मृति में बिताने वाली परमात्म प्यार की अग्नि की लगन में मगन में आत्मा भगवान के सबसे नजदीक रहने वाली आत्मा, दिल तक नशीन। और इसलिए परमात्मा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।